समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बंधु श्रोतागण, जैसा कि हम सबको पता है कि माननीय अनिल माधव दवे जी बहुत दूरदृष्टा थे और उनकी दूरदृष्टा का ही एक परिणाम था कि उन्होंने किस समय ये कल्पना की होगी कि इस प्रकार से एक रिवर एम्बुलेंस हो सकती है, इस प्रकार से कोई डूब क्षेत्र होगा और डूब क्षेत्र में जो लोग रहते होंगे उनको स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे सब प्रकार के विषय आ सकते हैं। और इतनी दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति के साथ मुझे अपने जीवन में 20 साल काम करने का मौका मिला, तो मैं उनको और उनके काम को प्रणाम भी करता हूं और उसमें जो भी मेरी भूमिका होती है मैं लगातार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब प्रकार से जो भी हो सकता है उसमें अपने लगातार प्रयासरत भी रहता हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत चूँकि जब ये प्रोजेक्ट मेरी जानकारी में लाया गया आज से 2 महीने पहले, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए रेड क्रॉस बड़ी भूमिका निभा सकता है। और चूँकि रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट में जो माननीय जिलाध्यक्ष, जो जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर महोदय होते हैं, वो उसके अध्यक्ष भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक बॉडी काम करती है, उस बॉडी से हमारे यहाँ स्टेट के प्रतिनिधि आदरणीय किशोर शाह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो कलेक्टर महोदय से और जिलाध्यक्ष के नाते उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के एवं हमारे प्रतिनिधि शाह जी से मेरा निवेदन है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की बड़ी भूमिका, 3 जिले आते हैं अभी इसमें, चूँकि अलीराजपुर हम यहाँ पर हैं, तो हम 3 जिलों की भूमिका इस रिवर एम्बुलेंस को और इस स्थान को और नर्मदा समग्र के इन तीनों में जिलों में चलने वाले प्रकल्प को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसा भी होगा उसमें हम सहयोग की भूमिका में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्णतः स्वैच्छिक संगठन है जिसमें प्रशासनिक और जन प्रतिनिधि और जन सब मिलकर आपस में इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज जो ये रिवर एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है और मैंने देखा कि कार्तिक जी ने बताया है कि लगभग 100 किलोमीटर के एरिए में रिवर एम्बुलेंस घूमती। वहाँ रिवर एम्बुलेंस पे जब बात उनकी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा एनीमिया जैसे सब्जेक्ट है, स्किन संबंधित बीमारी और बड़ी बीमारियाँ हैं, क्योंकि पानी क्षेत्र है तो त्वचा संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती होंगी। तो ऐसी बीमारियाँ ना हो, विशेष करके जब बात कर रहा था तो उन्होंने बताया बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां हैं। पुरुष तो माइग्रेट कर जाते हैं अपने काम के लिए और बाकी अन्य अन्य चीज़ों की तलाश के लिए, महिलाएं बड़ी संख्या में रहती हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए प्रति माह अगले 1 वर्ष तक रेड क्रॉस 100 हाइजीन किट हम आपको देंगे। लगभग 1200 हाइजीन किट हम यहाँ पर रहने वाले लोगों को भोपाल से भेजेंगे। इसी प्रकार चूँकि आया है कि कई बार उनको क्षेत्र पानी बढ़ जाता है, कम हो जाता है तो माइग्रेट करना पड़ता है, घर बदलना पड़ता है उनको। तो एक बहुत अच्छा किचन सेट हमारे यहाँ आता है, उसमें बहुत अच्छे बर्तन और सब प्रकार के बर्तन एक रसोई में जो लगने वाले होते हैं। ऐसे अभी मैं प्रथम दृष्टया आप मुझे बता दीजिएगा बाद में और जो भी संख्या है, लगभग 5000-6000 उसकी कीमत होती है। तो 100 किचन सेट आपको लगता है जिन परिवारों को यहाँ आवश्यकता है और उनका बिल्कुल हर प्रकार से प्रभावित हो जाता है आपदा के समय या किसी भी समय, तो उनको 100 किचन सेट हम अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर उसको हम भेजेंगे। आज से लगभग 2 माह पहले जब ये विषय मेरी जानकारी में आया था तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मिला था। उनके लिए बहुत ही प्राथमिकता में ये विषय है कि ऐसे जनजातीय क्षेत्र, वनवासी बंधु जहां हमारे किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, वहां पर रेड क्रॉस क्या इनिशिएटिव ले सकता है। तो मैंने ये एम्बुलेंस के लिए उनसे आग्रह किया था। उन्होंने उस समय इच्छा प्रकट करी थी कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरी वहाँ पर आने की बहुत इच्छा होगी और लगातार नर्मदा समग्र के माननीय अध्यक्ष महोदय के संपर्क में भी हैं। राजेश जी से राजभवन हमारा लगातार संपर्क में है और संभवतः आगे वो यहाँ पर एक बार उनका दौरा बनेगा। तो इस एम्बुलेंस को चलाने के लिए अभी माननीय संभागायुक्त यहाँ पर हैं ही, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है। रेड क्रॉस भी अपने स्तर पर कोशिश करेगा कि उसको 1 वर्ष की जो रनिंग कॉस्ट कैसे उसकी हम रेड क्रॉस की तरफ से पूरी कर सकते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय भी यहाँ पर हैं, हम उसको रेड क्रॉस की व्यवस्था करके डिस्ट्रिक्ट के फंड से हम उसको कैसे कर सकते हैं और कहीं भोपाल से विशेष राशि की कुछ व्यवस्था हो सकती होगी राजभवन से, तो वो भी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार कुछ बीमारियां जो एनीमिया और थैलेसीमिया को और सिकल सेल, तीनों बीमारियों के लिए एक जागरूकता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में चल रहा है। उसमें 2.5 लाख रुपए का फंड आपके अलीराजपुर जिले को भी मिला है। अगर हमको लगता है कोई सिकल सेल पीड़ित मरीज या थैलेसीमिया पीड़ित मरीज
आपके संपर्क में आता है, उसको इलाज कराना है, उसको रक्त की व्यवस्था करनी है, तो उसके इलाज की व्यवस्था और उसके प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन में जो भी खर्चा होगा वो खर्चा भी रेड क्रॉस उठाएगा। उसमें आपको लगता है कहीं किसी को सिकल सेल, थैलीसीमिया, इन दोनों प्रकार के मरीज यहाँ आइडेंटिफाई होते हैं, बड़वानी जिले में तो बड़ी संख्या में है, ऐसे आपके अलीराजपुर में होते हैं, तो उनके रक्त की उपलब्धता कराने से लेकर इलाज तक की जो भी संभव व्यवस्थाएं हैं वो रेड क्रॉस अपने फंड से निःशुल्क करेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप सब, आज हमारी अलीराजपुर ज़िले की बैठक भी है रेड क्रॉस की, उसमें मैं विस्तृत बात करने ही वाला हूँ। और चूँकि यूथ बच्चे यहाँ पर हैं, हम लोग इसमें प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण केंद्र एक यहाँ पर चलाना चाहिए रेड क्रॉस और नर्मदा समग्र, अगर चाहें उसमें तो हम इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित हों। और उसमें एक आपको छोटा सा उदाहरण मैं सिंगरौली ज़िले का देता हूँ। सिंगरौली ज़िले में 8000 बच्चे हर साल रेड क्रॉस के माध्यम से प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेते हैं। और उसकी विशेषता ये है कि जिन बच्चों के पास वो सर्टिफिकेशन होता है उनको वहाँ पर रोजगार में प्राथमिकता मिलती है। और सिंगरौली में बड़ी संख्या में हमने देखा है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और उनमें वो रेड क्रॉस के प्राथमिक प्रशिक्षण जो 16 दिन का है वो लेने के बाद नौकरियों में प्राथमिकता आती है। तो यहाँ पर भी एक प्राथमिक उपचार का करना चाहिए। कम से कम हम खुद अपना तो जो वो करेंगे ही, किसी अन्य के लिए जीवन रक्षक की भूमिका में हम हो सकते हैं अगर उस प्राथमिक उपचार से हम प्रशिक्षित अपने बच्चों को कर पाते हैं। तो आज के समय में मुझे लगता है मैं अपनी वाणी को, चूँकि हमारे समय काफ़ी हो चुका है, अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।